ये जो आज के बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं, ये वैसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं है जैसे हम थे। जब हम छोटे थे तो हम कैसे थे? हमें तो 100 तक की गिनती मार मार के सिखाई जाती थी। और आज के बच्चे हैं, ये 100 तक की गिनती टीवी का चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। ऊपर से इनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इतनी चीजें इनके पास हैं, इनका दिमाग एकदम शार्प हो गया है। आप इनसे कुछ पूछिए, ये उसका जवाब नहीं देते, ये आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन ठोकते। मैंने एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये गर्म तवे पर ये कॉर्न फूट के पॉपकॉर्न बनता है तो ऐसा उछलता क्यों है? वो बोला अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। क्या इमेजिनेशन है बच्चों की, आप देखिए कहां तक की सोच रखते हैं। मैं तो अभी बाहर निकला, हमारे यहाँ फिल्म सिटी में बहुत गार्डन बने हुए, एक गार्डन में एक बच्चा बैठा बेंच पे आराम से चॉकलेट खा रहा था। 1 2 3 4 10 चॉकलेट खा गया वो झटके में। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं करते, ज्यादा मीठा खाने से इंसान जल्दी मर जाता है, पता है? तो मुझको बोलता है अंकल आपको पता है मेरे दादाजी 110 साल तक जिंदा रहे थे। मैंने पूछा वो मीठा कम खाते थे? बोला नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। क्या बातें भाई आजकल के बच्चों को। और ऐसी बात नहीं है कि छोटे वाले बच्चे, मैंने आपसे कहा नई सदी के बच्चे, यानी कि वो बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए और आज की डेट में 22-24 साल के, ये सब बहुत अद्भुत है साहब। ये किसी अलग दुनिया में घूम रहे हैं और ये आपको तब पता चलता है जब आप इनसे कुछ बात करो। हमारे एक लड़का काम करता है, 18-19 साल का है, मेरे साथ बाहर निकला। बाहर आपने देखा जंगल है, पेड़ लगे हुए हैं, एक पेड़ पे एक पक्षी बैठा था, तो मुझसे पूछने लगा उदय भैया ये कौन सा पक्षी है? मैंने उसको ध्यान से देखा, मैंने कहा अरे ये तो किंगफिशर है। तो मुझसे पूछता है ये माइल्ड है स्ट्रॉन्ग? अब आप सोचो ये कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। वो मुझे याद है कि लॉ कॉलेज के स्टूडेंट को उसके प्रोफेसर ने फेल कर दिया, तो शाम को उनके घर पहुंच गया। वो आज की पीढ़ी का बच्चा शांत थोड़ी बैठेगा। बोले सर आपने मुझे फेल किया? बोले हाँ किया। क्यों किया? बोले भाई तुम्हारे जवाब मुझे ठीक नहीं लग रहे थे तो मैंने कर दिया। बोले ऐसी बात नहीं है सर, आप मेरे छोटे छोटे 3 सवालों के जवाब दे दो तो मैं मान लूंगा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं बेवकूफ हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि फेल हो गया। बोले पूछो। बोले सर मुझे ये बताओ कि वो क्या है जो लीगल है मगर लॉजिकल नहीं है? लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। प्रोफेसर साहब बोले अरे ऐसा क्या हुआ? बोले सर या तो बताओ या पास करो। बोले ठीक है बेटा मैंने तुमको पास किया। अगले दिन प्रोफेसर साहब ने अपनी क्लास में ट्राई किया। बोले बच्चों कौन बताएगा मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं, वो क्या है जो लीगल है तो लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल है तो लीगल नहीं है, और ना फिर वो लीगल है ना लॉजिकल है। एक लड़का बोला सर मैं बताता हूँ। अब आप देखो आजकल के बच्चे क्या इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वो बोला सर ऐसा है कि इस साल आप रिटायर होने वाले हैं, आपकी उम्र लगभग 60 साल है, पिछले साल आपने एक 24 साल की लड़की से शादी की है, ये लीगल तो है मगर लॉजिकल नहीं है। अब वो लड़की एक लड़के से प्यार करती है, ये लॉजिकल तो है मगर लीगल नहीं है। और उसी लड़के को कल आपने पास कर दिया जो ना लीगल है ना लॉजिकल है। ये जो बच्चे इंटेलिजेंट हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा कार्यक्रम जो पहले रोज होता था घर में स्कूल में, आजकल वो बंद हो गया है। वो कार्यक्रम है पिटाई का कार्यक्रम। पहले पिटाई घर में भी होती थी, स्कूल में भी, आजकल दोनों जगह बंद है। आजकल जो बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क ला रहे हैं। जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार झापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता था। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था, दूर से ही निकलता था। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं आप देखिए, जो हमें कभी नहीं मिली। मैं तो आजकल के बच्चों को देखता हूँ तो ऐसा मन करता है जल्दी मरो, वापस पैदा हो, अपने को भी सुविधाएं मिले। देखो क्या क्या सुविधाएं मिल रही बच्चों को। सुबह सुबह माँ बाप दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहा है। एक हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखिए क्या क्या सुविधाएं बच्चों के साथ में। अच्छा बच्चे तो अच्छे आ रहे हैं नो डाउट, नए जमाने की, जो नए जमाने की मम्मियां हैं, हाय हाय क्या मम्मियां हैं आजकल। क्या तो अपने बच्चों से बातें करती हैं वो, क्या उनका कम्युनिकेशन है, और क्या पेशेंस है आजकल की मम्मियों का। बच्चा अचानक बोल देता मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले,
बर्गर खा ले, चाउमीन बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ। इतने ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मी। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। 2 ही चीजें थी हमारे पास बस। अभी देखो बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही। साल में 1 दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ, हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था, वो हाथ में एक जूता उठाते थे और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता था। एवरी वीक 2 टाइम्स फादर्स डे मनता था हमारे घर में। और मजा ले कि हमारे मुंह से उफ निकल जाए। और ये आज के बच्चे, छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे, गलती से माँ बाप जरा सा ऐसा चांटा मार दे, खड़े हो जाते हैं, आपने हमको क्यों मारा बताओ। क्वेश्चन करते हैं आज के बच्चे। यहाँ हमारी पिटाई होती थी पूछने का एक तरफ, हम तो हाथ छोड़ा के भागते ताकि आगे पिटने से बचे, क्योंकि तब एक आध नहीं पढ़ता था। सामने पढ़ गए तो जब तक सामने 10-15 पढ़ते ही रहते थे। और कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे, यार आज इन्हें मारा क्यों। पता ही नहीं होता था किस बात के लिए मारा। किसी भी बात के लिए पिटाई हो जाती थी। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, जहाँ बड़े लोग बैठे वहां से बार बार निकल रहे तो पिटाई, पिटने के बाद रो रहे हैं तो पिटाई, पिटने के बाद नहीं रो रहे हैं तो पिटाई, कहीं चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग लिए तो पिटाई, दोस्त के पैसे से फिल्म देखा है तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए मारते थे, इसको 4-5 दिन से नहीं मारा, इसको पीटे। जैसा रिएक्शन आप लोगों का मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये घर घर की कहानी है। अच्छा लग रहा है, सब लोग मिलकर एक बार ताली बजा सकते हैं।